नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो तुरंत टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगी, कुछ सीखने को मिले तो शेयर कीजिएगा और भी स्टूडेंट्स के साथ में। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क मेंस, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर आपकी स्टेट लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है जिसमें करंट अफेयर देखने को मिलते हैं, राइट। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, नवंबर मंथ के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, राइट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं विथ न्यूज के साथ दिए। स्टैटिक, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल्स, नेशनल्स अफेयर्स, बुक बेस्ड पर क्वेश्चंस, सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड की है। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, वेल एंड गुड। नहीं किया है तो माय डियर एस्पिरेंट्स, कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही अच्छा पीडीएफ है, कंटेंट को देखिएगा एक बार, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एक बार देख सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और टेलीग्राम चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको सारे के सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ओके, ये इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल होनेस्टी के साथ, उनके लिए मंथली बेसिस पे मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, राइट। अगर आपने नहीं देखा है नवंबर मंथ का तो देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेल आईडी भी टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका अपॉइंटमेंट ओरिजिनेशन, यानी कि किन किन व्यक्तियों का नवंबर मंथ में अपॉइंटमेंट हुआ है और किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है, ये सब कुछ मैंने एक ही मंथ में इंक्लूड कर दिया है, राइट। नवंबर मंथ का, राइट। तो एक ही मंथ यानी कि पर्टिकुलर, अगर आप नवंबर मंथ का देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, अक्टूबर का, सितंबर का भी चाहते हैं वहाँ भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है, नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा सर हमें नहीं मिला। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं, मेरी गारंटी है। आप इतना कर लीजिए, एग्जाम्स में इनसे बाहर जो क्वेश्चंस मैंने करवाए पूछेगा ही नहीं। ओके, ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं, प्लस उस डेज की क्या थीम है, नवंबर मंथ के, लास्ट मंथ के भी आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, आप डेफिनेटली उनको पढ़ सकते हैं, राइट। अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। ओके, जीके जितना आप रेगुलर पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छे से याद होगा। ये नवंबर मंथ की इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, राइट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सेशंस था, बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स मैंने यहाँ पर शेयर की है। अब जरूर देखिएगा पर्टिकुलर बुक्स के ऑनर कौन है, राइट। ऑनर इट मीन्स जिसने पुस्तक को लिखा है, पुस्तक का नेम क्या है और किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है, रिलीज किया है, ये सभी कुछ मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया है, राइट। एग्जाम्स में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज यह भी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एवरीडे ये क्वेश्चंस में होमवर्क आपको देता ही देता हूँ, तो ये आपके लिए कल का होमवर्क का क्वेश्चंस था। विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है, वह किन किन, वह आपकी कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, राइट। कहाँ पर खेला जाएगा, 2022 का, 2022 का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजन होगा, राइट। तो एशिया कप टूर्नामेंट का
श्रीलंका आयोजन करेगा, राइट। श्रीलंका है जो कि आपका एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा 2022 की। क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे होस्टिंग के नए नए स्थान चेंज हुए हैं, राइट। तो वह आपको सभी का एक तरह से मर्ज आप बना लीजिएगा, नोटबुक बना लीजिएगा, उसमें लिखते रहिएगा एशिया कप 2022 मेंस जो कप्स होते हैं, फीमेल जो कप होते हैं, सबका आपको बनाना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको बना के दे दूंगा, कुछ दिन रुक जाइए, सभी कंप्लीट एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कौन कौन सा टूर्नामेंट कहाँ होना है, किस स्थान पर होना है, सब कुछ मैं आपको बना के दे दूंगा। ओके, आप चैनल्स पे जुड़ रहिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कभी भी अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, तो ए ऑप्शन यानी कि श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपने दिया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशंस पे। जो मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मालूम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस होता है, फिर आपकी इम्पॉर्टेंट बुक्स डिस्कस होती है, फिर आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस होती है, फिर आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, राइट। ये इतने पार्ट में आपका सेशंस रहता है, तो प्लीज़ किसी भी तरह का आपका कोई सजेशन हो इसके अलावा तो ज़रूर टाइप कीजिएगा, मैं इंक्लूड जरूर करूँगा। ओके, तो टुडेज माय डियर एस्पिरेंट्स, आज है आपका किसान दिवस, फार्मर डे जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं किसान दिवस। 23 दिसंबर है आज की डेट, तो आज ही के दिन आपके किसान दिवस के रूप में बनाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ओके, किसान दिवस माय डियर एस्पिरेंट्स 23 दिसंबर को आपके बनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और चौधरी चरण सिंह, राइट, चौधरी चरण सिंह आप सभी ने नेम सुना होगा। चौधरी चरण सिंह आपकी जो कि इंडिया के, भारत की आपकी पांचवी प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि पूछे कभी कभार पूछ लेता है कि किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जी की याद में बनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह आपकी भारत के कितनवें प्रधानमंत्री थे, तो याद रखिएगा 5वें प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह। इनकी जन्म दिवस पर यह आपकी किसान दिवस के रूप में बनाया जाता है 23 दिसंबर को। ओके, फर्स्ट टाइम्स कभी कभार पूछे तो याद रखिएगा, एसएससी में पूछा जाता है, बैंक में पूछ लेता है, तो 2001 में पहली बार किसान दिवस को बनाया गया था। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में कभी कभार नेता भी पूछ लेता है कि किसान दिवस किस नेता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह जो कि 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया की, और 2001 में पहली बार किसान दिवस के रूप में बनाया गया था। ओके, अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज पढ़ लिए हैं दिसंबर मंथ में। नवंबर के आपको पढ़ना है तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, WAD यानी कि वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे, राइट, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका दैट इज द 4 दिसंबर को, ये लिखते रहिएगा, जो मेरा रेगुलर है उनको तो याद भी हो गया होगा, नेवी डे, राइट। नेवी डे नौसेना दिवस आपकी 4 दिसंबर को बनाया जाता है, यह एग्जाम्स में इस बार देखने को मिल सकता है। करमवीर सिंह आपकी नौसेना के अध्यक्ष हैं। 5 दिसंबर को वॉलंटियर्स डे, जो स्वयं सेवक होता है, स्वयं सेवक यानी कि अपनी स्वेच्छा से कोई काम करने वाला, यानी कि तन आपकी जो मन से अपना काम करता रहे और तन की मन से और तन से, राइट, इनसे अपना काम करता रहे और धन की चिंता ना करे, राइट, वहाँ पर स्वयं सेवक के गुण होते हैं, तो वह दिवस बनाया जाता है 5 दिसंबर को। ओके, नेक्स्ट आपका 7 दिसंबर को, इस दिन सिविल एविएशंस डे, राइट, सिविल एविएशंस डे 7 दिसंबर को। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द 9 दिसंबर को, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फॉर करप्शन, राइट, अगेंस्ट फॉर करप्शन।
ओके, 9th ऑफ दिसंबर को, 10th दिसंबर को दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार जिसको कहते हैं, वह आपका 10 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स 14th ऑफ दिसंबर को, यह आपका इस दिन इंटरनेशनल एनर्जी डे, राइट, इंटरनेशनल एनर्जी डे के रूप में 14th ऑफ दिसंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका 18th ऑफ दिसंबर को बहुत ही इम्पोर्टेंट, दैट इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे आपका 18th ऑफ दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 22 दिसंबर को आपकी नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो जिसने कल का वीडियो देखा उनको मालूम होगा, नेशनल मैथमेटिक्स डे, इट मीन्स आपकी राष्ट्रीय गणित दिवस जिसको कहते हैं, और श्रीनिवास रामानुजन जी की याद में, उनका बर्थ, इनका जो जन्म दिवस है उनकी याद में यह दिवस बनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। ओके, और 23 दिसंबर को आपकी फार्मर्स डे के रूप में बनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर 2001 में पहला किसान दिवस के रूप में बनाया गया था, याद रखिएगा। क्लियर, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, वीडियो को वापस देख सकते हैं, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ मैंने शॉर्ट्स में लिखे, बट एक्सप्लेन पूरा मैंने किया है। ओके, तो ये डेज से रिगार्डिंग था, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा करंट अफेयर रिलेटेड। समझ में आया तो प्लीज़ एक बार थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने न्यूज है, दैट इज द मोदी अवार्डेड लीजेंड्स ऑफ मेरिट बाय डोनाल्ड ट्रंप, राइट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया है, अवार्ड्स दिया है आपकी जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं आपकी यूनाइटेड स्टेट के डोनाल्ड ट्रंप ने। ओके, राइट, याद रखिएगा, लीजेंड्स ऑफ मेरिट डोनाल्ड ट्रंप ने अवार्ड से सम्मानित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। यह एक अवार्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द जो रणनीतिक सुधार होते हैं, रणनीतिक जो साझेदारियाँ होती है दो देशों के बीच में, राइट, उनके प्रति उनका जो एक तरह से व्यवहार था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, वह एक अनुकूल व्यवहार था, अच्छा व्यवहार था, तो उसी से इनको सम्मानित किया गया है लीजेंड्स ऑफ मेरिट। इसमें शिंजो आबे जो कि आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, स्कॉट मॉरिस एंड ऑल्सो रिसीव द ऑनर, उनको भी यह प्राइज से सम्मानित किया गया है। ओके, लीजेंड्स ऑफ मेरिट, और जो अवार्ड है वह आपकी जो यूएस में एम्बेसडर है, राइट राइट, याद रखिएगा, तेजेंद्र सिंह संधू, ओके, उनकी तरफ से इस अवार्ड को रिसीव किया गया है। ओके, तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल से आपके लीजेंड्स ऑफ मेरिट अवार्ड, राइट, यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है यूएस की, राइट, थे, उनकी तरफ से ये अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। किसके आपको मालूम होना चाहिए, पर्टिकुलर जो रणनीतिक होती है, राइट, उनके प्रति। और ये अवार्ड्स पर्टिकुलर शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, स्कॉट मॉरिस जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो आपकी एम्बेसडर्स हैं यूएस में भारत की तरफ से, दैट इज द तरनजीत सिंह संधू, राइट, उन्होंने इस अवार्ड्स को लिया है। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, अप्रूव्ड $231 मिलियन, राइट, लोन फॉर ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन आसाम, राइट, आसाम के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $231 मिलियन यानी कि $231 मिलियन रुपीज का लोन सैंक्शन किया है, ध्यान में रखिएगा। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, इसका हेडक्वार्टर आप सभी को तो अब याद ही हो गया होगा, दैट इज द मनीला फिलीपींस में है। मासाचुसेट्स को आशाकावा इसकी
प्रेसिडेंट हैं, और अशोक लवासा जो कि भारतीय कम्युनिटी से हैं, भारत से हैं, राइट, वह यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। पहले इलेक्शंस कमिश्नर रह चुके हैं, अब यह उपाध्यक्ष के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक में है। ओके, 231 बिलियन। जो भी स्टूडेंट्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ अमाउंट को ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा असम में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए लोन सैंक्शंस किया गया था, तो वह राशि कितनी थी? 231 बिलियन डॉलर रुपीज। नेक्स्ट देखिए NCAER, राइट, NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नाम भी पूछ सकता है। नेशनल्स आपकी काउंसिल्स ऑफ अप्लाइड आपके इकोनॉमिक रिसर्च, राइट, जिन्होंने ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, दैट इज द 7.3% फाइनेंशियल ईयर 21 में। ओके, अभी देखिए रिसेंट में बहुत सारी ऐसी जो रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने बहुत सारी रेटिंग एजेंसियां ज्ञात की है। मैं आपको बता देता हूँ, क्रिस्टल्स उन्होंने 7.7% फोरकास्ट की है क्रिस्टल्स ने, राइट। S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी आपकी 7.7% फोरकास्ट की है, याद रखिएगा। फिच ने 9.4% फोरकास्ट की है, फिच ने, याद रखिएगा, फिच की रेटिंग ने। ओके, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का बैंक है, उन्होंने फोरकास्ट की है 7.3%। 7.3% आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इकरा, माय डियर स्टूडेंट्स, कल भी मैंने आपको बताया था, इकरा ने 7.8%, राइट, इकरा ने, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये रेटिंग एजेंसीज हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज अ रिच legacy in science, technology and innovations, says PM Modi at India's International Science Festivals. International Science Festivals जो आपकी 2015 में स्टार्ट हुआ था, राइट, पहली बार समिट, राइट। तो अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स इस पर्टिकुलर समिट में, इस पर्टिकुलर जो आपके फेस्टिवल्स है साइंस का, उसमें प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी जी की भागीदारी थी, राइट। उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा यह भी। ओके, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स, प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट देखिए, एक इम्पॉर्टेंट केरला से रिलेटेड है, दैट इज द UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस वुमेन। केरला गवर्नमेंट, उन्होंने पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेट फॉर इंडियाज फर्स्ट जेंडर डेटा हब। इंडिया का पहला जेंडर डेटा हब, पहली बात तो ये फर्स्ट है, तो डेफिनेटली एग्जाम्स का पार्ट बनेगा, राइट, क्योंकि पहली है ना, तो एग्जाम्स में पूछता ही पूछता है। तो इंडियाज का पहला जेंडर डेटा हब है, जो कि केरला में होगा, राइट। और UN यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशंस किया है, ओके, केरला गवर्नमेंट में। पिनराई विजयन यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी चीफ मिनिस्टर्स हैं केरला की, और आपकी आरिफ मोहम्मद शाह, राइट, आरिफ मोहम्मद शाह है जो कि आपकी गवर्नर है केरला के। ओके, जेंडर डेटा हब है, तो इस पर्टिकुलर न्यूज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कभी भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में भी। ओके, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट आज का आपके लिए क्वेश्चंस हैं, कुछ MCQs मैंने आपके लिए नहीं रखे हैं क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड परिश्रम पोर्टल, राइट, परिश्रम पोर्टल, नॉट परेशान, दैट इज द परिश्रम पोर्टल, सॉरी फॉर दैट। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड परिश्रम पोर्टल्स रिसेंटली, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या UP, नन ऑफ दीज, राइट।
इनमें से आप अपना आंसर टाइप कीजिएगा। सर इसका आंसर ये होगा, सर्च कीजिएगा। अगर जो रेगुलर देखता है ना, उनके लिए तो क्वेश्चंस बहुत ईजी है। ओके, परिश्रम पोर्टल पार्टिकुलर किस व्यक्ति ने लॉन्च किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में, किस व्यक्ति ने, कौन सा स्टेट है, वह आपको बताना है। ओके, तो अच्छा लगा वीडियो आपको, आई होप कुछ भी आप सीख पाए हैं। लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ओके, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ यू एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए, जी के पढ़ते रहिए डेली बेसिस पे, एवरीडे न्यूज़पेपर्स को रीड आउट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।